हेलो माय दोस्त, राधे राधे क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। और राधे राधे क्लासेस में आप सभी को लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आज हम कुछ मैथ में देखेंगे, तो आप लोग क्लास में जुड़े रहिए। और आज बहुत मज़ा आने वाला है, जो भी रहेगा एकदम धमाकेदार रहेगा। तो आप लोग जुड़े रहिए। और आप लोगों के लिए आज क्या बता दिया जाए। आज हम चलेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण को आज हम लोग पढ़ेंगे एकदम बेसिक से, और बहुत झकास एकदम से आगे चलना है। तो सबसे पहला नंबर, एक चर वाले रैखिक समीकरण से पहले हम जानेंगे कि चर क्या है। सबसे पहला नंबर हम जानेंगे कि चर क्या है और अचर क्या है। चर क्या है और अचर क्या है। अनवेरिएबल और वेरिएबल। चर क्या है और अचर क्या है, ये जानेंगे। तो चर हम विस्तार में नहीं बताएंगे, समझाने के लिए हम बता देते हैं कि ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये सब मेरा चर कहलाता है। ये सब क्या कहलाता है? चर कहलाता है। और अचर मेरा हो गया काउंटिंग, एक से लेके अनंत तक जो है ये अचर हो गया। ये क्या हो गया? अचर हो गया। चर का मान हमेशा बदलेगा। चर का मान हमेशा बदलेगा, लेकिन अचर का मान नहीं बदलता है। चर का मान बदलता है, लेकिन अचर का मान नहीं बदलता है। चर का मान बदलता है, लेकिन अचर का मान नहीं बदलेगा। इसके आगे चलते हैं। सबसे पहला नंबर, 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। आपको पहला याद रखना है प्लस और माइनस को, ठीक। दूसरा नंबर याद करना है गुना और भाग को। गुना और भाग को, ये 2 पॉइंट को आपको सबसे पहले देखो। यदि पहले तुम दे छोड़ कर चल जाओगे, इसको नहीं देखोगे, तो आपको जिस लगन से आपने वीडियो को क्लिक किया है, उस लगन से आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैंने बेसिक से बता रहा है, मैं उस बच्चों के लिए नहीं बता रहा है जिसे बहुत अच्छा से समीकरण आता है। मैं उसके लिए बता रहे हैं जिसको नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होगा, एक्स का मान कैसे निकलता है, वाई का मान कैसे निकलता है, जेड का मान कैसे निकलता है। उसके लिए हम बता रहे हैं कि कैसे निकलेगा। तो सबसे पहला नंबर आपने पढ़ा होगा कि ये बराबर का चिन्ह है। ये क्या है? बराबर का चिन्ह है। और बराबर ही मेरा समीकरण कहलाता है। बराबर ही मेरा समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। बराबर क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। बराबर जो मेरा है वही क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। तो हम वही आज जानेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हम सोल्व करेंगे। एक चर वाले, चर का मान हमने बताया ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा।
डॉट 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 एक्स वाई जेड होगा। ये मेरा कौची है, चर है। ये क्या है, चर है, ये चर है। और अचर हमने बताया, अचर जो मेरा है 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, ये क्या है, मेरा अचर है। ये चर है और ये अचर है। तो सबसे पहले नंबर हम ये जानेंगे कि चर जो मेरा है और अचर क्या है। तो इसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है, वाई का मान निकालना है, जेड का मान कभी निकालने के, कभी ए का मान निकालने के, कभी बी का मान निकालने का। लेकिन कभी आपने ये नहीं कहीं पढ़ा होगा कि एक का मान निकालिए, दो का मान निकालिए, समीकरण में कहीं नहीं आप पढ़े होंगे, क्योंकि इसका मान नहीं बदलता है और इसका मान हमेशा बदलते रहता है। इसका मान, ए का मान बदलेगा, बी का मान बदलेगा, सी का मान बदलेगा, जेड का मान बदलेगा। लेकिन आप ये कहीं नहीं देखे होंगे कि 1 2 3 और काउंटिंग का भी मान बदलता है। तो हम यही आज जानेंगे। सबसे पहला नंबर हमने बराबर के बारे में बता रहा था, ये बड़ा भूमिका निभाता है। आपको ये ज़रूर आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान चीज़ है, लेकिन बहुत विशाल चीज़ है ये बहुत विशाल चीज़ है। छोटा देखने में भले लगता है, बच्चा जब होता है तो बच्चा बहुत छोटा होता है, तो बहुत छोटा और बहुत छोटा बात उसे बोलने नहीं आता है। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो हो सकता है वो साइंटिस्ट बन जाए, हो सकता है वैज्ञानिक बन जाए, हो सकता है सबसे बड़ा रंगदार बन जाए। लेकिन वही बात इसमें है कि आप ये ज़रूर जीरी को देख रहे होंगे, लेकिन जब बड़ा होगा तो बड़ा विशाल हो जाएगा और हो सकता है कितनों से लोगों से संभल नहीं सकता है वो चीज़। कितना लोग जैसे साइंटिस्ट है उसको समझ नहीं कोई सकता है। उसी प्रकार से ये एक चर वाले रैखिक समीकरण ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदल जाएगा, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण में इससे पूर्णांक में चलाएगा, फिर दशमलव में चलाएगा, बड़ा विशाल बन जाएगा और आपको समझने में असंभव होगा। तो सबसे पहला नंबर हम ये जानेंगे कि छोटी छोटी बातों को सबसे पहले हम समझते हैं, क्योंकि छोटी बातें ही सबसे बड़ी बातें होते हैं। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया पूरे जीवन में लागू है, न्यूटन का तृतीय गति नियम। आप इस चीज को जरूर समझिए। तो कहता है कि प्लस और माइनस हमने बताया, तो आपको ये दो बात आपको ध्यान में रखना है कि प्लस और माइनस को एक साथ रखना है और गुना और भाग को एक साथ रखना है। जब भी हम बोले प्लस और माइनस को एक साथ रखना है, गुना और भाग को एक साथ रखना है, तो सबसे पहला नंबर हम जानेंगे कि प्लस और माइनस जो है इसको एक साथ रखना है और गुना और भाग को एक साथ रखना है। ये दोनों को एक साथ रखना है और हमने बराबर का चिन्ह देते हैं, ठीक। और ये प्लस है, ये माइनस है, और ये देखो जितना हम बतावे उतना ही सोचना, आगे मत सोचना। जो वर्तमान को संभालता है वही भविष्य को संभाल सकता है। जो भविष्य को देखेगा वो वर्तमान भी खराब होगा उसका और उसका भविष्य भी खराब होगा। लेकिन जो श्री कृष्ण भगवान गीता में बोले हैं कि जो वर्तमान को संभालता है वो अपने भविष्य का उज्जवल भविष्य का कामना करता है और उसके भविष्य भी शानदार होते हैं। तो जो अपना वर्तमान को सबसे अच्छे समय और सबसे अच्छे तरीका से समझेगा वो हमेशा उसका भविष्य अच्छा होगा। तो आप आगे कभी मत सोचिएगा, मैं जो बता रहा हूँ वही आप समझिएगा। तो इस प्लस जो है इस बराबर के हमको ओ पट्टी ले जाना है, इस प्लस को हमको बराबर के ओ पट्टी ले जाना है माइनस की तरफ। प्लस को बराबर के ओ पट्टी ले जाना है माइनस की तरफ। तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्लस को जब हम बराबर के ओ पट्टी ले जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ये क्या चीज हो जाएगा, माइनस में चेंज होगा। और ये देखो ये प्लस को हम उधर ले चल गए तो ये माइनस बन गया, और ये माइनस को हम ये पट्टी लाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा। इससे हमको साबित हो रहा है, सिद्ध हो रहा है कि प्लस को हम वो पट्टी ले गए तो माइनस आ गया, और इस माइनस को ये पट्टी लाए तो प्लस आ गया। तो ये देख रहे थे लगातार ये प्लस प्लस आ चुका है, ये माइनस माइनस आ चुका है, ये कंप्लीट सिद्ध हो चुका है फार्मूला। उसी प्रकार से भाग गुना है और बराबर भाग है। तो हम बराबर जब गुना को हम बराबर की इस साइड ले जाएंगे तो ये भाग में चेंज हो जाएगा, और इस भाग को जब हम गुना की तरफ लाएंगे तो ये भाग में परिवर्तन हो जाएगा। जब गुना को इस साइड ले जाएंगे तो भाग में परिवर्तन हो जाएगा, और इस भाग को जब हम ई साइड लाएंगे तो ये गुना में परिवर्तन हो जाएगा।
ये गुना में परिवर्तन हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से, हमको इतना जरूर होगा कि आप इतना जरूर समझे होंगे कि जब बराबर के हम इधर रहेगा घटाव में तो उधर जाके जोड़ में हो जाएगा, जब इधर जोड़ में रहेगा तो उधर जाके घटाव में हो जाएगा, ये बराबर के उस साइड घटाव में रहेगा तो पट्टी जोड़ में हो जाएगा, यदि गुना में रहेगा तो उस साइड भाग में हो जाएगा, यदि भाग में रहेगा तो इस साइड गुना में हो जाएगा। जैसे पलटी मारना है प्लस में रहेगा, यदि बराबर की ऊपर पट्टी ले जाना है तो माइनस हो जाएगा, यदि गुना में है ऊपर पट्टी ले गए बराबर के तो भाग में बदल जाएगा, यदि भाग है यदि ऊपर पट्टी ले गए बराबर के तो गुना में बदल जाएगा, यदि यदि गुना है यदि बराबर के ऊपर पट्टी ले जाते हैं तो भाग में बदल जाएगा। आप इसको शानदार से समझिए, एकदम अस्थिर से समझिए। देखिए, जब कठिनाई बहुत ज़्यादा होता है, आप जैसे कि आप मान लीजिए कि आप कोई गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, जब गाड़ी आप ड्राइव करते हैं तो कोई जैसे कि मान लीजिए कि कोई गड्ढा आ गया या कोई ठोकर आ गया, तो आप उसे उस जगह पर शांति से पार करते हैं। उसी तरीक़ा से जब कोई समस्या आता है तो उसे शांति से उसका सॉल्यूशन लिया जाता है, और जब आप शांति से लीजिएगा तो उस जगह से आप ज़रूर पार कर लीजिएगा। लेकिन आप जब शांत नहीं रहिएगा, आप कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप 60 के स्पीड से कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और एकाएक अचानक आ गया ठोकर, और वो उस जगह पर आप कंट्रोल नहीं कर पाएँ, तो आप निश्चित है आपका कि हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, और हो सकता है आपका हानि पहुँच जाए, आपका शरीर का, आपका गाड़ी का हानि पहुँच जाए, हो सकता है कि आपका मौत भी हो सकता है। लेकिन आप जब उस जगह पे हमेशा ध्यान में लेते हुए चलिएगा, वर्तमान को देखो, कोई भी भविष्य को लेकर ही वर्तमान चलता है। मान लीजिए कि हम जो बता रहे हैं, तुम्हारा मकसद है कि पढ़ना, ये तुम्हारा भविष्य हुआ है आज का। तुम्हारा मकसद हुआ आज का पढ़ना, ये भविष्य हुआ। लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं एक-एक चीज़, वो वर्तमान हुआ, वो वर्तमान हुआ। तो जब आपका माइंड में आगे चलेगा तो माइंड ऑटोमेटिक काम करता है कि पीछे सही करते जाता है। सबसे पहला नंबर, आप खुद पे विश्वास रखना सीखिए। जब आप खुद पे विश्वास रखिएगा तो आप स्वयं ही आगे बढ़िएगा। आप स्वयं ही आगे बढ़िएगा। मन की परिभाषा में ना फंसें, अपनी खुद की भाषा में फंसें। मन की भाषा में ना फंसें, अपने खुद की भाषा में फंसें। बनना है तो पानी जैसा बने कि वो अपना रास्ता स्वयं ही बना लेते हैं। बनना है तो पानी जैसा बने, अपना रास्ता स्वयं ही बना लेते हैं। उसे यदि जितना घेरा जाएगा, वो घेरा को ही पार कर जाएगा। तो उसी प्रकार से इंसान पानी जैसा बन जाए, वो अपना रास्ता स्वयं ही बना ले, तो ऐसा लगता है मुझे जीवन में कोई चीज़ कठिनाई नहीं है। यदि खुद पे रिसर्च किया जाए तो कोई भी चीज़ ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। यदि दूसरों को देखकर यदि समस्या का समाधान किया जाए, समस्या का कभी समाधान नहीं हो सकता है। क्योंकि इसलिए नहीं समाधान हो सकता है क्योंकि सबसे पहला नंबर आप समझिए कि हर इंसान अपना गाँव से मार्केट जाता है। हर इंसान अपना गाँव से मार्केट जाता है। ज़िंदगी सभी के जीवन में वही चीज़ जी रहा है। लेकिन स्थिति किसका कब है, वो सभी का अलग है। आपका परिवार में 10 परिवार है। आपका छोटा भाई है, आपका छोटे बहन है, आपके पिता हैं, आपके माता हैं, आपका दादी है, आपका दादा है। लेकिन सभी का अलग-अलग कर्म है। सभी का अलग-अलग कर्म है। वो अपना कर्म स्वयं ही निभाते हैं। जो अपना कर्म स्वयं नहीं निभा पाएँगे तो मनुष्य से की गिनती में नहीं आ पाएँगे। वो मनुष्य के गिनती में नहीं आ पाएँगे। उसी तरीक़ा से बता रहे हैं कि स्थिति के अनुसार सभी का चेंज होते रहता है। तो जिसको जब जो काम आवे वही चीज़ निकालिए। आपके जीवन में हर चीज़ है, आपको जो काम आवे वही निकालिए। तो हमने क्या बता रहा था, प्लस और माइनस को एक साथ रखना है और गुना और भाग को एक साथ रखना है। बराबर के साइड ऊपर जाएगा तो प्लस की में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। यदि माइनस बराबर के ऊपर जाएगा तो कुछ में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। यदि गुना ऊपर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, यदि भाग ऊपर जाएगा तो गुना में बदल जाएगा। तो सबसे पहला नंबर हम लिखते हैं 2x। 2x लिखते हैं। 2x का मतलब आप एकदम जो बताने जा रहे हैं हम, एकदम से जिसको कुछ नहीं आता है उसके लिए हम बता रहे हैं, जिसको आता है उसके लिए हम नहीं बता रहे। जैसे 2x हम लिखे तो 2x को क्या चीज़ है, ये दोनों गुना है अपने में।
ये मेरा अचर हुआ, ये क्या हुआ, अचर हुआ, और ये x चर हुआ, चर हुआ। एक बहुपद बना हुआ है, तो चर और अचर मिलता है तो बहुपद का निर्माण होता है, चर और अचर मिलता है तो बहुपद का निर्माण होता है। तो ये दो है जो x में गुना है, दो है जो x में गुना है। यदि हम इधर दे दें 4, इधर हम दे दें 4, और मान किसका निकालना है, कहे x का मान निकालिए, x का मान निकालिए। तो 2 गुना एक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 गुना एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 गुना एक्स दिया हुआ है। तो ये चिन्ह जो है ये गुना का है। यदि ये यही चिन्ह ये कुछ 2 क्या है, गुना है, एक्स भी 2 में गुना है, लेकिन हमको मान निकालना एक्स के, किसका मान निकालना है, एक्स के। तो एक्स लिखेंगे सामने, और ये 4 है, ये क्या है 4, तो सहजे 4 लिख देंगे। और 2 इधर देख सकते हैं आप गुना में है, तो गुना को उधर ले जाएंगे तो ये भाग में बदल जाएगा। तो x का मान 2 दूनी 4, तो 2 हो गया। यही मेरा एक चर वाले रैखिक समीकरण हुआ, यही मेरा क्या हुआ, एक चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। ये मेरा एक चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। इसका आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 3x बराबर 9 है, इसको 3 गुने एक्स से बराबर 9 है। हमको मान निकालना है x का, x का मान निकाले, x का मान निकाले। तो x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो x सामने लिखेंगे, इधर 9 है 9 लिखेंगे। और ये देख सकते हैं 3 जो है ये गुना में, तो इधर जाके कौन में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9, मतलब x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। उसी प्रकार से हम तीसरा नंबर चलेंगे कि 4x बराबर 16 है, 4x बराबर 16 है। तो 4x बराबर 16 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x बराबर 16 है। मान किसका निकालना है, 4 गुने x बराबर 4x 16 है। इधर क्या है, x का मान निकालना है, तो x को है तो x का सामने लिखेंगे, 16 है 16 लिखेंगे। इधर 4 कौची में, गुना में, तो इधर आके भाग में चल जाएगा। तो 4 चौका 16, x बराबर 4। हमें उम्मीद है कि आप लोग को एक चर वाले रैखिक समीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम आगे चलते हैं, इसीलिए आपको एक होमवर्क देते हैं, 2 और सवाल बता देते हैं। चौथा नंबर लिखते हैं 4x बराबर 12, इसको हम 4 गुने x बराबर 12 लिख सकते हैं। ये x का मान निकालना है, x लिखेंगे, 12 है तो 12 लिखेंगे। और ये 4 जो है, ये 4 जो है गुना में है, तो इसको भाग में ले जाएंगे। तो 4 तिया 12, माने x का मान कितना आ गया, x का मान 3 आ गया, x का मान 3 आ गया। हम 5वां नंबर आप लोगों को सवाल दे रहे हैं कि 9x बराबर 27। आप इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बतावें। और आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में आप सभी को मिलते हैं। तो राधे राधे, आप सभी को राधे राधे। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हर बच्चे मन तन से पढ़ाई करें और भविष्य में उज्जवल भविष्य का कामना करें। एक बात ध्यान में रखें कि श्री कृष्ण भगवान बोले थे कि जब वो वर्तमान को संभालता है उसका भविष्य स्वयं ही संभल जाते हैं। तो अपना वर्तमान को संभालिए, भविष्य की चिंता में ना डूबें।